सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आप लोगों ने चार्वाक दर्शन के विषय में कहीं पढ़ा सुना होगा ही, क्योंकि यह लोकप्रिय माना जाता है। नास्तिक दर्शन में यह महत्वपूर्ण दर्शन माना जाता है। इस पर एक वीडियो मैंने भी बनाई थी। यहाँ पर मेरा चर्चा करने का विषय यह है कि संक्षेप में थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट में बता देता हूँ मैं कि चार्वाक जो होते हैं वे नास्तिक होते हैं, वेद को नहीं मानते हैं और वो इसमें विश्वास करते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, यानी ऋण लेकर के घी पियो, जब तक जियो सुख से जियो। अरे भाई, जब ऋण लेके घी पियोगे तो ऋण कोई कितना देगा? फिर तगादा करने नहीं आएगा क्या? फिर पैसा वसूल करने भी तो आएगा। तो इस तरह की मेंटालिटी के लोग भी जीते हैं जो इंद्रियों के सुख की ही बात करते हैं। तो जो चार्वाक होते हैं ये इंद्रियों के सुख को ही अपना मानते हैं, यानी सुख भोगी होते हैं और पुनर्जन्म वगैरह जैसी बातों में, ईश्वर में, देवताओं में, इन सब में विश्वास नहीं करते हैं। हालांकि इनके कुछ अच्छे भी हैं, क्योंकि ये प्रयोग सम्मत, तथ्य सम्मत भी बात करते हैं, तो वह कुछ अच्छा है। और सत्यता की जांच का भी ये, मतलब इनका जो भी कुछ जांच है, सत्य का जो भी अनुसंधान ये संसार का ही है। लेकिन मूलतः ये भोगी प्रवृत्ति के, और जो भी भोगी प्रवृत्ति के हैं तो उसके लिए कोई भी अपराध, कोई भी गुनाह करने के लिए तैयार होते हैं, कोई भी पाप करने के लिए तैयार होते हैं। इनमें कुछ नैतिकता नाम की चीज़ होती नहीं। तो यहाँ पर मेरा कहने का इतना मतलब था कि मैं महाभारत के आपको उस संस्करण, उस प्रकरण में ले जा रहा हूँ जहाँ इनका उल्लेख आता है। तो शांति पर्व में 38वें और 39वें अध्याय में इनका जिक्र आता है, राजधर्म अनुशासन पर्व में। उस समय तक चार्वाक, क्योंकि इन लोग का जिक्र बहुत ही कम जगह आया है, तो यहाँ पर जिक्र आता है कि युधिष्ठिर जब आते हैं युद्ध जीतने के बाद और अपने महल में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ब्राह्मणों की भीड़ रहती है और नगरवासियों की भी बहुत भीड़ रहती है। यानी वहाँ पर लाखों लोग रहते हैं। उन लाखों लोगों में कुछ ब्राह्मणों का ग्रुप होता है, कुछ अन्य का, तो उसी में ब्राह्मण का ही ग्रुप है जिसमें कि वह चार्वाक नाम का आता है। यहाँ पर महाभारत में उसको भगवान कृष्ण ने बताया है कि वह एक राक्षस। तो वह जो है वो युधिष्ठिर को वो कोसता है। वह दुर्योधन का मित्र होता है, कि दुर्योधन भी उसी पाशविक प्रवृत्ति का था, नास्तिक प्रवृत्ति का था। ऊपर से दिखावा भले वो कर लेता था, यज्ञ में इसमें चला जाता था, क्योंकि भाई राजा है तो राजा को तो हर तरह की जो भी गतिविधि है उसमें शामिल होना। तो इसलिए वह भीतर से कुछ और होता है और बाहर से कुछ और बनता है। तो खैर वहाँ चार्वाक चला जाता है और चार्वाक जा कर के और उसको कोसता है कि तुम जो है दुष्ट राजा हो, तुमने अपने भाइयों को मार दिया, तुमको तो मर जाना चाहिए शर्म से, ग्लानि से, तुम कैसे जिंदा हो, तुमने तो अपने बंधु बांधवों का विनाश कर दिया और गुरुजनों की हत्या कर दी और अब तुम राज भोगने के लिए आए हो। इस तरह की बातों को करता है। और युधिष्ठिर बहुत, क्योंकि वो बात तो एक जगह एक स्तर पर तो वो सही बात कह रहा था,
तो युधिष्ठिर जो है कहते हैं कि मुझे जो है, मैं खुद ही परेशान हूँ, अभी आप मुझे परेशान मत करें। लेकिन वो कहता ही रहता है। हालांकि अन्य जो ब्राह्मण सब हैं उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता है, करता ही रहता है। बात धीरे धीरे बढ़ जाती है और अंततः बात इतनी बढ़ जाती है कि वे सब ब्राह्मण सब कहते हैं कि ये चारवाक है, और वे लोग उसकी मतलब ये बताया जाता है कि वे लोग उसको फिर मार देते हैं। तो यहाँ तो बताया गया कि तेज से मार देते हैं। अब जैसे भी उसको मारे हों, लेकिन मार देते हैं। ब्राह्मण सब उसको ख़त्म कर देते हैं मार के, और सभी उसको अभय देते हैं युधिष्ठिर को कि आप अपना जारी रखिए, यह एक राक्षस था। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसने बहुत तपस्या की थी, और तपस्या करके फिर इसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और वरदान मांगा था कि मुझे किसी से भय नहीं हो। तो भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम्हें किसी से भय नहीं होगा सिवाय ब्राह्मणों के। तो यहाँ पर मुख्य बात समझने की यह है कि चूँकि ये सैद्धांतिक व्यक्ति होते हैं, इनका जैसा भी सिद्धांत है, तो अब नास्तिकों को भय तो ब्राह्मणों से ही होगा, क्योंकि जो नास्तिक है उनको भय आस्तिकों से ही होता है। तो वह नास्तिक और आस्तिक का क्लैश एक तरह से यहाँ पर हम लोगों को देखने में आता है, सैद्धांतिक क्लैश, जो कि अंत में उसके विनाश का कारण बनता है। चारवाक का भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसे सिर्फ ब्राह्मण ही मार सकते थे और दूसरे लोग नहीं मार सकते थे, क्योंकि यह ऐसा इसको वरदान मिला हुआ था। इसलिए आप इसके वध से परेशान मत होइए। ऐसा मत समझिए कि ये जो है ये ब्राह्मण मारा गया यहाँ पर, तो ये अपने इन विचारों के कारण मारा गया है, इन विचारों का अनुचित समय में। इसीलिए अगर आपके ऐसे विचार भी हैं तो ऐसे स्थान पर कहाँ प्रयोग करना चाहिए यह भी आपको जानना चाहिए। तो वह शुभ समय में वहाँ पर अनुचित अवस्था में प्रयोग करता है, और उसको हताश करने के लिए युधिष्ठिर को ऐसा वो करता है, लेकिन उल्टे वह मारा जाता है ब्राह्मणों के द्वारा। इतना ही यहाँ पर इसका वर्णन है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप जो अपने कर्तव्य का पालन कीजिए युधिष्ठिर महाराज, और शत्रुओं को मारिए और प्रजा की रक्षा कीजिए और ब्राह्मणों का सम्मान कीजिए। कहते हैं स त्वमतिष्ठ कार्याणि माते अभूत ग्लानिरच्युत शत्रुन जहि प्रजा रक्ष द्विजांश परिपूजय। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।